नेशनल हाईवे 47 पर अक्सर रात के अंधेरे में एक इडली का स्टॉल लगता है। जो भी इंसान इस स्टॉल पर रुकता है उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होता है। ये कपल अपने गांव जा रहा था। राघव, मुझे बहुत भूख लगी है और वो देखो वहां मुझे एक इडली स्टॉल दिख रहा है। इतनी रात को इतने सुनसान हाईवे पे ये स्टॉल कैसे? हमें क्या, मुझे तो भूख लगी है बस। ठीक है, चलो खाते हैं। राघव और उसकी पत्नी उस स्टॉल पर इडली खा रहे थे और स्टॉल चलाने वाली रामा और उसकी बेटी पलक उन दोनों को घूरे जा रही थी। आप दोनों यहाँ अकेले कैसे काम कर लेती हैं? आपको अकेले डर नहीं लगता? भला मौत को कभी खुद डर लगा है? दोनों माँ बेटी चुड़ैलों में बदल गईं और जोर जोर से हंसने लगी। राघव और उसकी पत्नी जंगल की ओर भागने लगे और दोनों चुड़ैलें उनका पीछा करने लगी। राघव की पत्नी भागते भागते गिर गई। चलो उठो। मैं नहीं उठ सकती, तुम भाग जाओ। भागो राघव, भागो। चुड़ैलों को नजदीक आता देख ना चाहते हुए भी राघव को अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। राघव अपनी कार में बैठा ही था कि उसे अपनी पत्नी की चीख सुनाई दी। राघव रोते रोते गाड़ी चला रहा था। काश वो अपनी पत्नी को बचा पाता। वो सीधा अपने दोस्त योगी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। हाँ, आ रहा हूं। अरे राघव, तुम इतनी रात को क्या हुआ? प्रिया, प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? राघव ने रोते हुए योगी को सब कुछ बताया। उन चुड़ैलों ने मेरी प्रिया को मार दिया। योगी अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा था और वो कर भी क्या सकता था। जब राघव शांत होकर अपने घर चला गया तो योगी साधना में बैठ गया, पर योगी को शांति नहीं मिल रही थी। अगले दिन योगी ने ठान लिया कि वो हाईवे की इडली वाली चुड़ैलों का अंत करेगा। इसलिए वो सुबह सुबह हाईवे पहुंच गया। हाईवे पर एक चाय वाला था। भाई, मैंने सुना है यहाँ रात में एक चुड़ैल का आतंक है। इडली वाली चुड़ैल, उसका तो नाम भी मत लो भाई, वो तो सारी दुनिया से बदला लेगी। पर ऐसा क्यों? क्या बताऊं भाई, उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके अपने पति ने पैसों के लिए उसकी बेटी को बेच दिया और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो खुद ट्रक के नीचे आकर मर गई बेचारी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं उस इडली वाली का नाम क्या था? रमा, और उसकी बेटी का नाम पलक। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दोनों माँ बेटी को मोगरे के गजरे का बहुत शौक था। आपको इतना सब कैसे पता भाई? रमा मेरी पड़ोसन थी और उसका पति गोविंद एक नंबर का शराबी। उस कमीने ने बेचारी रमा और पलक की जिंदगी नर्क बना दी थी। अब गोविंद कहाँ है? और कहाँ होगा, पड़ा होगा किसी शराब के ठेके में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको इस चुड़ैल में इतनी दिलचस्पी क्यों? बस यूं ही। यहां से योगी सीधा शराब के ठेके पर गया और वहां जब उसने गोविंद के बारे में पूछा तो गोविंद उसे वहीं मिल गया। देखो, तुम्हारी पत्नी और बेटी चुड़ैल बन चुकी है। मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, रमा की वजह से। वो मुझे चुपचाप पैसे दे देती तो मैं पलक को क्यों बेचता? अपनी खुद की बेटी को बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कितना कमीना है तू। वो छोड़, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू जिंदगी भर बैठकर शराब पी सकता है। पर तू मुझे पैसे क्यों देगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपनी पत्नी और बेटी से माफ़ी मांगे और फिर मैं उन दोनों को मुक्ति दिलवा दूं और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए। मेरे माफ़ी मांगने से वो दोनों चली जाएंगी और तू इसके लिए मुझे पैसे भी देगा। हाँ, तुझे पैसे से मतलब है और मैं नहीं चाहता कि वो दोनों और किसी का शिकार करें। आज रात ठीक 12 बजे तू हाईवे पे आ जाना। जैसे ही तू माफ़ी मांगेगा वो दोनों मुक्त हो जाएंगी और मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। गोविंद से मिलकर योगी अपने घर गया और साधना में बैठ गया।
रात के लगभग 10 बजे वो अपनी कार में निकला। योगी ने रास्ते में मोगरे के फूलों का गजरा भी ले लिया और वो हाईवे की ओर चल पड़ा। हमेशा की तरह आज भी रात को स्टॉल लगा हुआ था। योगी स्टॉल पर गया। दीदी, एक प्लेट इडली देना। योगी इडली खा रहा था, तब उसने देखा कि पलक उसे घूरे जा रही है। पलक बेटा, ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में, रमा दीदी के बारे में और तुम्हारे शराबी बाप के बारे में भी। तो तुम यहाँ क्यों आए? आप लोगों की मदद करने। योगी ने वो गजरे निकालकर पलक को दे दिए, जिसे देखकर वो खुश हो गई। देखिए, सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ, आप दोनों को मुक्ति दिलवा सकता हूँ। वो कैसे? आपको गोविंद से बदला लेना है। उसके लिए मासूम लोगों का शिकार क्यों करना? गोविंद को जीने का हक नहीं है। उससे बदला ले लो और मुक्ति हासिल कर लो। वो कमीना यहाँ कभी नहीं आएगा। आएगा, आज वो यहाँ ज़रूर आएगा। और सामने से गोविंद चलकर आने लगा। गोविंद को देखकर माँ बेटी दोनों अपने चुड़ैल रूप में आ गए और गोविंद की ओर दौड़ पड़े। गोविंद अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। योगी हंसते हुए अपनी कार में बैठकर चला गया। उसका काम खत्म हो गया था। बचाओ, रमा मुझे माफ कर दो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। गोविंद जंगल की ओर दौड़ा और दोनों चुड़ैलों ने उस पर हमला कर दिया। इडली वाली चुड़ैल का बदला पूरा हुआ और उस रात के बाद हाईवे पर इडली का स्टॉल कभी नहीं लगा। इडली वाली चुड़ैल और उसकी बेटी को मुक्ति मिल ही गई।